कल आपने एक वीडियो डाला था अल्टरनेटिव करंट और थोड़ी सी रेसिस्टेंस का कनेक्शन और कैपेसिटर, उसी से रिलेटेड जो मेन जो टॉपिक है उसमें एक किरचॉफ्स लॉ एंड वीटोवन ब्रिज, ये दो जो है किरचॉफ लॉ एंड वीटोवन ब्रिज। पहले हम किरचॉफ्स लॉ को समझते हैं। ये क्या होता है कि इसका स्टेटमेंट द algebraic sum of all incoming and outgoing current at a point is zero। अब ये कैसा है कि साइन कन्वेंशन का समझिएगा, ये I1 है, I2 है, I3 है, तीन तरह का करंट यहाँ पे जा रहा है, I1, I2 और I3, और इधर से निकल रहा है I4 और I5। इसको हम लिख सकते हैं बाय द लॉ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 और I5, और दूसरी तरह से इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू। इस फर्स्ट लॉ ये बोलता है आने वाले को प्लस साइन से और जाने वाले को माइनस साइन से, अगर ये पॉइंट को मीट करता है। दूसरा जो इसका ये स्टेटमेंट है, द in the in the closed loop charge come back to the point points total energy is zero, या EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। ये हो गया। अच्छा, वीटस्टोवन ब्रिज क्या है? वीटस्टोवन ब्रिज दूसरा नंबर इज ए द वीटस्टोवन bridge is
such a devices such such a devices by which unknown resistance is measured accurately accurately ठीक है, ये है। अब कैसा है कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S। यहाँ से गैल्वेनोमीटर बाय द रूल क्या बोलता है कि अगर इस तरह का सर्किट है तो पहले यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंसेस A से B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। VA इक्वल टू VT, ठीक है। VA इक्वल टू तो IP1 इक्वल टू IP IQ I1 I, तो I1 इक्वल बटे I2 इक्वल टू हो गया Q/P। इन सिमिलर वे इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए फिर I1 S इक्वल टू I2 R S बटे R इक्वल टू I1 I2 बटे I1, इसलिए I1 बटे I2 इक्वल टू S बटे R। फ्रॉम 1 और 2 फ्रॉम 1 and 2 P by Q इक्वल टू S by R। ये और इस समय गैल्वेनोमीटर का जो है जो रीडिंग होगा यहाँ पर G, ये 0 हो जाएगा। अगर P by Q इक्वल टू S by R है तो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी 0। ये ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम बताते हैं।
तीन कैपेसिटर है, पहले कैपेसिटर का चलते हैं। कैपेसिटर है, कैपेसिटर का छोटा छोटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। सीरीज में जो है कैपेसिटर डाला है, सीरीज में तीन कैपेसिटर है। एक है आपका 6 म्यू सी मिक 6 म्यू एफ, एक है आपका 3 म्यू एफ और एक है 2 म्यू एफ, सीरीज में है। इसका कहता है कि रिजल्टेंट कितना होगा, तो 1/c = होता है, अगर सीरीज में है तो 1/c 1/c2 प्लस 1/c, 1/c हो गया 1/6 1/3 1/2, 6 1 2 3 6 हो गया, और c = 1 म्यू एफ। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन में अगर करेगा तो, अगर इसी को पैरेलल कनेक्शन में कर दिया, मान लीजिए इसको कर दिया ऐसा, ये पैरेलल कनेक्शन, ये 6 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। तो अगर सीरीज में है तो जस्ट इसका हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C2, तो 6 प्लस 2 प्लस 11 माइक्रो। पैरेलल में सीरीज में होगा तो ये आंसर हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा तो ये आंसर। एक कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जिसका 20 वोल्ट है, तीसरा नंबर 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ये 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। कितने का ये 20 का, 20 माइक्रोफैराड। तो कहता है एनर्जी कितना रिस्टोर्ड हुआ, एनर्जी कितना रिस्टोर्ड हुआ, एनर्जी रिस्टोर्ड का फॉर्मूला होता है, रिस्टोर्ड का फॉर्मूला U = 1/CV², तो हाफ इंटू C20 इंटू 220 220, इसको जो गुना भाग करके आएगा उतना माइक्रो। यह फॉर्मूला याद अगर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला ये, ठीक है। और रेसिस्टेंस का कनेक्शन, रेसिस्टेंस का कनेक्शन के लिए, रेसिस्टेंस का कनेक्शन जैसे पहले इसका पैरेलल, इसका जो इक्विवेलेंट होगा सीरीज में होता है उल्टा, R1 R2 R3, ठीक है। तो 6 प्लस 2 प्लस 3 11 हो। अगर इसको पैरेलल में करेंगे तो 1/R उल्टा हो जाएगा, कैपेसिटर का जस्ट उल्टा, 1/R1 1/R2 1/R3 1/6 प्लस 3 प्लस 1/2, 6/6, R = 1।
किरचॉफ्स लॉ का एक न्यूमेरिकल देख लिया। चौथा किरचॉफ्स लॉ का एक हम फिगर ही बना करके बता देते हैं, इसे समझ लीजिएगा कि 4 ओम और 8 ओम, 4 ओम और 8 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 8 ओम। तो 4 ओम, अच्छा ऐसा 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 करके 200 224 वोल्ट के बैटरी से 24 वोल्ट के बैटरी से और 4 ओम, 4 ओम और 8 ओम, 24 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है कि तो 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना है? 24 IR1 माइनस IR2 0, 24 I 4I प्लस 8I 0, 12I इक्वल टू 24, I इक्वल टू 24/12, 2 एम्पीयर। ठीक है ना? छोटा छोटा क्वेश्चन खाली से प्रैक्टिस कर देते, बाकी हार्ड क्वेश्चन बताएंगे। हार्ड क्वेश्चन बाकी भाई चैलेंजिंग प्रॉब्लम मेरे पास आया है, इसको थोड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम मिसलेनियस है ये।
not based on this. एक एक बॉडी को जो है यहाँ से ग्राउंड से ऊपर की तरफ 49 मीटर पर सेकेंड की u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से छोड़ा गया है, फेंका गया है। और इसकी जो हाइट है यहाँ से 98 मीटर। तो ये पहले मैक्सिमम हाइट इसको कितना कवर किया, याद करना है मुझे कि मैक्सिमम हाइट हाइट। दूसरा नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा नंबर हॉरिजॉन्टल रेंज। चौथा नंबर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। इसका पहले 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 जो है पहले h बराबर होता है मैक्सिमम हाइट पे निकालते हैं u स्क्वायर बाय 2g। u कितना है, u दिया है 49 मीटर पर सेकेंड, 49 इंटू 49 इधर 2 इंटू 9.8, ठीक है। 10 ऊपर चला गया, 2 पंचे 10, 2 2.5, 49 इंटू 2.5 मीटर। और ये पहले से 90 मीटर के हाइट पर था, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट 98 मीटर प्लस 49 इंटू 2.5 ये मीटर इसका, ठीक है। टाइम जो लगेगा ग्राउंड को हिट करने के लिए, टाइम इक्वल टू ग्राउंड हिट कर रहा है तो 98 है प्लस 49 माइनस एच, अगर ग्राउंड को हिट तो यहाँ माइनस देना है, यूटी प्लस माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। ये हो जाएगा 98, ये 49 इंटू टी हाफ इंटू जी टी जी 49 इंटू टी हाफ इंटू 49 इंटू टी इंटू टी, ये हो गया। इससे निकलेगा टी बराबर वाट, वो निकालना है।
वो 11 पॉइंट कितना सेकेंड निकले। अब कहता 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो 3 सेकेंड के बाद तो टी इक्वल टू होगा 3 सेकेंड v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू का नाम 49 है, डी जी का मान 99.8 है, टी हो गया 3, इसका ये हो जाएगा बी। हाँ। एक प्रोजेक्टाइल का सवाल है ये, प्रोजेक्टाइल का सवाल दूसरा नंबर। ये सब मिस्टीरियस सवाल मैंने लिया है से। प्रोजेक्टाइल का एक बॉडी को थ्रो करता है, ये ऐसा ऐसा इसका ट्रेजेक्टरी ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा जो है एंगल ऑफ फ्लाइट जो 37 डिग्री दिया हुआ है। साइन 37 का वैल्यू दिया हुआ, 37 वैल्यू दिया हुआ है 0.6 और cos 37 का वैल्यू दिया हुआ है 0.8। ux u cos थीटा u इंटू 50, ये हो गया 50, और cos थीटा का वैल्यू कितना है 0.8। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। और यू वाई का वैल्यू, यू साइन थीटा 50 इंटू 6 0.6 30 मीटर पर सेकेंड। अब यू एक्स मालूम है और यू वाई मालूम है, निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट टी, तो 2u/g, तो 2u/y ना, u/y 30, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, 10 से 3 मिलेगा 6 सेकेंड। और एच का फॉर्मूला होता है u²/2g, तो u²/2g u/y, हाँ u/y लेना है, ऐसे जा रहा है ना, ये इस तरह से जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। इसका दो कंपोनेंट है, तो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। नीचे में ये अगर ये थीटा होगा तो ये u cos थीटा हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है u sin थीटा हो जाएगा। तो ये लेना है हमको, ये नहीं लेना है। u/y का वैल्यू हो गया 2 इंटू 30 इंटू 30, 2 इंटू जी का वैल्यू 10, फिर हाइट निकल जाएगा। रेंज निकालने के लिए दो फार्मूला है, u cos थीटा इंटू टी और r² इक्वल u² साइन 2 अल्फा इंटू जी। ये भी फार्मूला होता है u² साइन 2 30 cos थीटा u² साइन 2 37 और cos 37 बटे जी का 19.8, सबका वैल्यू निकाल दीजिएगा तो यू निकल आर निकल जाएगा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन, अब इंक्लाइंड प्लेन पर क्या है,
5वां नंबर, एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर बॉडी है, ये 37 डिग्री है, ठीक है। तो ए का जो फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू होता है एम जी साइन थीटा माइनस एम जी एम ए। तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा होगा, तो एम जी दो पार्ट हो गए ना इसके, एक तो ये हो गए और एक ये, है ना। ये एफ है और ये कॉस थीटा, है ना। तो एम जी कॉस थीटा, तो एम बाहर निकाल लीजिए, जी साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा, एम और एम कैंसिल, ए इक्वल टू हो गया ए जी कॉस 37, सॉरी साइन 37, साइन 37 म्यू माइनस म्यू, म्यू 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 जी कॉस 37, तो घटा घुटा के जो आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी स्क्वायर का यू प्लस ए टी, यू है 0, ये हो गया ए, टी का वैल्यू 0 प्लस 4, टी का वैल्यू 2 सेकंड के बाद 16 सेकंड के बाद 64 मीटर पर सेकंड। ये हो गया छठा नंबर। बट मिनिमम स्पीड और वेस्ट पॉइंट, मिनिमम स्पीड, मिनिमम मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट